नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल स्टैंडर्ड टॉक्स पर। जी हाँ दोस्तों, एक ऐसी वीडियो जिसका इंतजार हर एक एक्स सर्विसमैन कर रहा है। जी हाँ दोस्तों, पूरे YouTube पर आईबीपीएस सीएससी मेंस की एक्स सर्विसमैन की कट ऑफ कहीं पर भी नहीं बताई गई है, स्पेशली सेक्शनल वाइज। जी हाँ दोस्तों, कहीं पर भी आपको ये जानकारी नहीं मिलेगी, आपको इसी वीडियो के माध्यम से जानकारी मिलेगी। वीडियो शुरू करें उससे पहले सभी को गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। बिना वक्त गंवाए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आपसे विनम्र निवेदन है, चैनल को सब्सक्राइब करके अवश्य रखें। दोस्तों, बात करते हैं रीजनिंग की। पहले हम लोग शुरू करेंगे जीए से, क्योंकि जीए एक ऐसा सेक्शन था जो कि डुएबल था, लोगों ने किया है, अच्छा खासा अटेम्प्ट्स किया है। तो अगर हम लोग जीए की बात करें, आज हम लोग सिर्फ एक्स सर्विसमैन के बारे में बात करेंगे। वीडियो बहुत शॉर्ट होने वाली है, तो इसीलिए एक्स सर्विसमैन भाई ही इसके देखें। जीए और जनरल अवेयरनेस और बैंकिंग अवेयरनेस में आप लोगों ने अच्छे खासे अटेम्प्ट्स किए हैं। सही भी अगर हम लोग मान के चलें, तो आप लोगों ने 10 प्लस अटेम्प्ट्स तो किए ही हैं सब लोगों ने। तो जो आपकी जीए और बीए की कट ऑफ जाने वाली है सेक्शनल, ये कहीं न कहीं आप एक्स सर्विसमैन भाइयों के लिए 3 प्लस माइनस 1 जाने वाली है, इससे ऊपर नहीं जाने वाली है। क्योंकि जीए की कट ऑफ हमेशा ही डाउन रहती है और सब्जेक्ट्स की कंपैरिजन में। लेकिन जीए में अटेम्प्ट्स हुए हैं लोगों के। जीए जीए में इस बार ऐसा कोई नहीं था जो कहे ये नहीं कह रहा हो कि मेरे 5 या 6 अटेम्प्ट्स भी सही नहीं हुए हैं। ऐसे लोग थे, जीए में अटेम्प्ट्स हुए हैं बच्चों के। बात करते हैं इंग्लिश में। इंग्लिश एसबीआई की कंपैरिजन में, एसबीआई यूनिवर्सिटी की कंपैरिजन में इंग्लिश डुएबल थी, इंग्लिश किया जा सकता था। बेसिकली आरसीज और पैराजंबल्स पैराजंबल्स में बेसिकली इस बार सेंटेंस रीअरेंजमेंट था, तो ये सारे क्वेश्चंस डुएबल थे, किए जा सकते थे। मतलब 100% नहीं किए जा सकते थे, फिर भी 70% 60% तो किए जा सकते थे। तो इंग्लिश में भी बच्चों ने अटेम्प्ट किया है, लेकिन ये है कि हाँ, अदर क्वेश्चंस में इंग्लिश में फंसे हैं। जैसे कि जो क्लोज टेस्ट था उसमें अगर आप लोगों ने वो नहीं, इंस्ट्रक्शंस नहीं पढ़े हैं, तो आपको दिक्कत हुई है। तो इसीलिए इंग्लिश की भी जो आप लोग की एक सर्विसमैन सेफ अटेम्प्ट्स की अगर मैं बात करूं, तो सेफ अटेम्प्ट्स अगर आपने 10 या 12 प्लस कुछ भी किए हैं, तो आपके वो सेफ अटेम्प्ट्स हैं। एक्यूरेसी विद 100%। अगर आपने 20 प्लस किए हैं, तो एक्यूरेसी आप लोग थोड़ी बहुत इधर उधर भी रहेगी तो चलेगा। 12 प्लस आपने किए हैं इंग्लिश में, 100% एक्यूरेट है, आप लोग श्योर शॉट हैं, आप लोगों का सेक्शनल तो कहीं से नहीं रुकने वाला। अब बात करते हैं इसका सेक्शनल कितना जा सकता है एक सर्विसमैन के लिए। तो 8 या 9, 8 प्लस माइनस 2, इससे ऊपर नहीं जाएगा एक्स सर्विसमैन के लिए। 8 प्लस माइनस 2, इससे ऊपर नहीं जाना चाहिए एक्स सर्विसमैन के लिए इंग्लिश का सेक्शनल कट ऑफ। अब बात करते हैं नेक्स्ट सब्जेक्ट क्वांट की। क्वांट डुएबल था, क्वांट किया जा सकता था, बस यही इसमें रिस्पेक्टिव था कि टाइम कम हो गया था। पहले 45 मिनट या 40 मिनट मिलता था, वो अब 30 मिनट हो गया था। तो इसीलिए क्वांट्स में अटेम्प्ट्स डाउन हुए हैं, लेकिन नंबर्स बढ़े हैं, लोगों के नंबर इन्होंने किया है, लड़कों ने किया है, बच्चों ने, कि अटेम्प्ट्स भले से उनके 2 नंबर वाले क्वेश्चंस कुछ ज़्यादा हो गए हों। अब जिन्होंने 2 नंबर की एक भी अगर डीआई बना ली होगी, तो 10 नंबर तो वहीं से वो लोग निकाल ले रहे थे, क्योंकि क्वेश्चंस डुएबल थे और 1 नंबर की भी डीआई बनाई जा सकती थी। तो ये तो हो गई ओवरऑल वालों की बात, कि इतना तो मिनिमम उन लोगों को करना ही चाहिए था कि एक कम से कम इधर की डीआई, एक उधर की डीआई। तो 15 नंबर का जो ओवरऑल वाले हैं उनको तो करना ही चाहिए था क्वांट में। तो क्वांट की उनकी कट ऑफ जो जाएगी वो 11 प्लस माइनस 1 या 12 प्लस माइनस 2 ऐसे जा सकती है। लेकिन एक्स सर्विसमैन की कट ऑफ जो रहेगी क्वांट की, बेसिकली वो आपका 10 प्लस माइनस 2, 8 भी रह सकती है और हो सकता है कि 11 भी चली जाए। जी हाँ, इसमें आप लोगों को ऐसा घबराने की जरूरत नहीं है। ये 8 के अप्रॉक्स ही रहने के चांसेस हैं, लेकिन हो सकता है कि 11 या 12 भी चली जाए। तो इसमें आप लोगों को डरने की जरूरत नहीं है। अगर आपने 10 प्लस सही बना करके आए हैं विद 100% एक्यूरेसी, आप श्योर शॉट है कि आपका सेक्शनल नहीं रुकेगा। अब हम लोग आते हैं मोस्ट अवेटेड सेक्शन, जिसमें बच्चों को परेशानी हुई, दोनों बच्चों के, नॉर्मल स्टूडेंट्स को भी और एक्स सर्विसमैन को भी। क्योंकि टाइम सिर्फ था 30 मिनट, क्वेश्चंस थे 2-2 नंबर के भी और 1-1 नंबर के भी। सेक्शन ए भी था, सेक्शन बी भी था, और नंबर भी इस सब्जेक्ट का 60 नंबर टोटल होता है। और क्या हुआ कि लोगों ने क्वेश्चंस के सिलेक्शन में दिक्कत की। तो सिलेक्शन में दिक्कत की है, तो अटेम्प्ट्स भी इसमें डाउन हो गए हैं। जो बेसिकली मेन वाले बच्चे हैं, अच्छे मतलब वो वाले रेगुलर वाले बच्चे हैं, उनके भी इसमें अटेम्प्ट्स डाउन हुए हैं। तो एक्स सर्विसमैन को तो और डरने की जरूरत नहीं है, आप लोगों में भी अटेम्प्ट्स डाउन हुए हैं। लेकिन क्यों अटेम्प्ट्स डाउन हुए हैं? क्योंकि नो सिलोजिज्म, नो कोड इनइक्वालिटी, और जो मिसलेनियस क्वेश्चंस होते हैं उनकी संख्या बहुत ही कम थी। 1-2 नंबर में, 1-2 मार्क्स में, यानी कि 2 मार्क्स में एक वो दे दिया गया था जिसको इजीली किया जा सकता था, डायरेक्शन बेस्ड था, क्या बोलते हैं उसको, कोडेड डायरेक्शन वाला ही बोला जा सकता है उसमें, जिसमें आपको डायरेक्शंस दे रखे थे, उसी के हिसाब से उसका कोड फाइंड करना था। तो वो सारे बच्चों ने बड़ी इजीली, अगर आप लोगों ने इन दोनों क्वेश्चंस में से अगर एक भी क्वेश्चन बना लिया है, तो आप लोग कट ऑफ से बहुत ऊपर है। 2 मार्क्स का वो एक था, 2 मार्क्स के अगर 5 क्वेश्चन उसके कर दिए हैं, तो 10 नंबर आपके वहाँ से निकल जाएँगे। और 2 मार्क्स में एक पजल थी, जो कि सिर्फ़ और सिर्फ़ 2 मतलब 4-5 मिनट बन जा रही थी, वो बैठाने वाली। तो उसमें भी शायद 5 क्वेश्चन थे। तो वो अगर आपने कर लिया, तो 20 नंबर तो आपके रीज़निंग में ये मोटा-मोटा बन गए हैं। अगर आपने 30 मिनट में सिर्फ़ यही किया है ना, तभी भी आप सिलेक्शन के बहुत करीब है। जी, ये सिलेक्शन की बात कर रहा हूँ, कट ऑफ की बात नहीं कर रहा हूँ। अब बात करता हूँ रीज़निंग में सेक्शनल कट ऑफ क्या जाने वाली है, एक्स सर्विसमैन भाइयों के लिए, और लोगों के लिए पहले ही बना चुका हूँ सेक्शनल कट ऑफ की वीडियो, आईबीपीएस, सीएसए की। तो रीजनिंग में जो सेक्शनल कट ऑफ जाने वाली है, क्योंकि अटेम्प्ट्स डाउन हुए, नो डाउट डाउन हुए हैं। अगर आपने इन दोनों में से कोई एक क्वेश्चन एटलीस्ट किया है और इनपुट आउटपुट निकाला है, तभी भी आपके 15 नंबर तो बन रहे हैं रीजनिंग में। लेकिन जो रीजनिंग की कट ऑफ रहने वाली है फाइनल, क्योंकि कई लोग सेक्शन बी पर चले गए हैं और वहां पर क्वेश्चंस थोड़े से
लेंथी थे और उन्होंने फिर जब अंतिम में क्या किया है, क्रिटिकल रीजनिंग उठा करके उसको करने का कोशिश किया है। तो क्रिटिकल रीजनिंग में आपको जो टॉपिक पसंद है, जो टॉपिक में श्योर शॉर्ट रहते हैं, उसको तो सही करते हैं, लेकिन कई सारे ऐसे टॉपिक्स रहते हैं जिसमें हम लोग गेस वर्क कर देते हैं। तो उसमें अगर आप लोगों ने 6, 7, 8 क्वेश्चन कर दिए, शायद 9 क्वेश्चंस थे, अगर सबके सब निपटा दिया है और वो आपके अटेम्प्ट को एक्स्ट्रा बता रहा है, तो वहाँ पर संदेह हो सकता है। लेकिन पज़ल में, कोडेड में, इनपुट आउटपुट में आपके कोई अटेम्प्ट्स जितने किए हैं उतने ही नंबर आते हैं। अगर आपने 10 नंबर का किया है तो 80 नंबर आएँगे, क्योंकि अगर पज़ल आपकी सही बनी है तो नंबर आपको मिल जाएँगे। और 1 नंबर के क्वेश्चंस की बात करें तो इनपुट आउटपुट हो गया। इसके अलावा कोई भी इसमें इनइक्वालिटी नहीं दिखी थी, सोलाइज़ में नहीं दिखा था, तो उसकी वजह से अटेम्प्ट्स कम हुए बच्चों के। बीआर था एक क्वेश्चन और एक कोडेड डायरेक्शन वाला क्वेश्चन था। तो कोडेड डायरेक्शन बच्चों ने बनाया है सेक्शन बी से, और इनपुट आउटपुट लोगों का कहना था कि कंफ्यूजिंग था। अब हो सकता है कि सेक्शन बी में कंफ्यूजिंग रहा हो, क्योंकि मुझे नहीं पता कि इनपुट आउटपुट पे इतना अधिक ध्यान नहीं दिया मैंने नहीं देखा, क्योंकि 2-2 नंबर वाले जब आपकी 19 या 20 क्वेश्चंस बन जाएँ, तो फिर वो आपके पास टाइम नहीं बचता है। तो मेरे साथ वही हुआ कि मैं 2 नंबर वाले सारे 20 क्वेश्चन बन गए, तो मैं उधर जा नहीं पाया। तो मेरे 40 नंबर के इधर बन गए। तो इसलिए मैं उधर जा नहीं पाया, तो मैं नहीं देख पाया, सीरियसली बताऊँ कि 1 नंबर में क्या सवाल थे। हाँ, मैंने इनपुट आउटपुट देखा था, उसका मेरे पास 2 या ढाई 3 मिनट बचे थे, तो मैंने इनपुट आउटपुट पर टाइम वेस्ट नहीं किया। मैं एक बार आ गया अपनी पज़ल के ऊपर, लास्ट पज़ल मैं कहा देख लेता हूँ। फिर मैं अंत में जाते-जाते जो मेरे को एकदम श्योर शॉट आते हैं कि हाँ, ये मेरा उसमें क्रिटिकल रीजनिंग में ये सवाल नहीं गलत होता, जो एक-एक लाइनर वाले थे, जिसमें अनुमान लगाना वाला रहता है या निष्कर्ष वाला रहता है, तो वो मैंने 2 क्वेश्चन कर दिए थे वहाँ पर। वो मैंने लास्ट में कर दिए थे, क्योंकि वो मुझे सही होते हैं, वो यहाँ मॉक में भी सही होते हैं, वहाँ पर मैं उनका इतना पैटर्न मैं फाइंड कर लेता हूँ। तो इस वजह से मैं उसका इनपुट आउटपुट के बारे में मैं नहीं बता सकता कि इनपुट आउटपुट का क्या पैटर्न रहा, लेकिन हाँ, क्वांट में मैं आपको अभी मैं अपने भी एक सेफ अटेम्प्ट्स मैं अपना भी अटेम्प्ट्स बताऊँगा कि आईबीपीएस सीएसई मेंस में मैंने कितने अटेम्प्ट्स किए हैं या मैंने क्या-क्या किया है। तो 2 मार्क्स के 2 मार्क्स के क्वेश्चंस पर ही मैं रहा, तो इसलिए मैं नहीं बता सकता कि इनपुट आउटपुट का लेवल क्या था। कोई भाई ने किया हो तो वो बताएगा इनपुट आउटपुट का क्या लेवल था और पैटर्न क्या था। हाँ, मैंने उसमें देखा है, मेमोरी बेस्ड पेपर में देखा है कि उसका थोड़ा-सा ट्रिकी था। कहीं पर कुछ ऐड हो रहा था, कहीं कुछ सब्ट्रैक्ट हो रहा था, लेकिन मेमोरी बेस में भी जैसा कि आपको वही करना चाहिए जो आपने पेपर में किया है, तो मेमोरी बेस में भी मैंने वही किया है जो मैंने पेपर में भी किया है। मैं भी वो भी आपको अपने सारे अटेम्प्ट्स बताऊँगा, आज ही बता दूँगा, आज शाम तक की वो वीडियो भी आ जाएगी। तो अगर आपने रीज़निंग में जो आपकी सेक्शनल कट ऑफ रहने वाली है एक्स सर्विसमैन भाइयों के लिए 8 प्लस माइनस 1। जी हाँ, इससे ऊपर नहीं रहने वाली है एक्स सर्विसमैन की कट ऑफ रीजनिंग की। जी हाँ दोस्तों, ये सारी सब्जेक्ट्स वाइज कट ऑफ आपकी रह गई। रीजनिंग की 8 प्लस माइनस 1, क्वांट की 10 प्लस माइनस 2, क्वांट में जा सकता है आपका 11 तक जा सकता है। इंग्लिश में 8 प्लस माइनस 2, रीजनिंग में 1 बोला हूँ, इसमें 2 बोला हूँ। ये आप लोग देख सकते हैं, ये फ़र्क आप लोग जानिएगा। और जीए में 3 प्लस माइनस 1। ये रहा आपको कंप्लीट वीडियो, और आपको अगर वीडियो पसंद आया हो, वीडियो में यहाँ तक आए हों, आप लोग एक्स सर्विसमैन भाई हो या रेगुलर भाई हो, कोई भी हो, तो चैनल को सब्सक्राइब करके अवश्य रखिएगा। जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय।